डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर वैसे स्टूडेंट्स जो पहली बार देंगे या नए स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास टाइम कम है, इस चर्चा को भूल जाइए। सबसे पहले इस चर्चा को भूल जाइए कि एग्जामिनेशन कब होगा, सीटों की संख्या बहुत अधिक होगी, इस बार कमाल हो जाएगा, इस बार भूकंप आ जाएगा। इस चर्चा को बंद कीजिए। अगर आपको रिजल्ट में आना है तो हम कहेंगे वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें हर हाल में रिजल्ट निकालना है, आप अपनी चर्चाओं को, अपने ध्यान को वहां पर केंद्रित कीजिए जो आपका रिजल्ट निकालेगा। आजकल दिन रात बस यही चर्चा है कि एग्जामिनेशन कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, सीटें बहुत अधिक होंगी। सब अपनी जगह पे ठीक है, 10-8 दिन रुक जाइए, वैकेंसी भी आ जाएगी। इस बीच एक बड़ी चर्चा चली है मेंस की तैयारी की। बड़ी अच्छी बात है, मेंस की तैयारी में लगिए। अगर आपके पास स्टडी आवर है, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये मेंस की तैयारी की चर्चा भी 8-10 दिनों में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी मेंस की तैयारी वहीं पे रखी रह जाएगी। उससे पहले इस बात को ध्यान दीजिए कि आपकी पीटी की तैयारी आपकी रीढ़ की हड्डियों के एक एक नस को गिन गिन कर आपकी परीक्षा लेगा कि आपने कितनी जमकर तैयारी की है, कितना रिवीजन किया है, कितना डेप्थ में पढ़ाई किया है। क्योंकि मेंस की तैयारी तो बाद में होगी, पहले तो पीटी का रिजल्ट निकलेगा। तो इस चर्चा को अपनी जगह पर रहने दीजिए। ये ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स साल भर तैयारी करते हैं, 8-10 घंटे पढ़ते हैं, समय मिल गया है, मेंस की तैयारी होनी चाहिए, हम भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन पीटी में सिर्फ 2% रिजल्ट होगा और उस 2% में इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी कि आपका एक एक तैयारी का तरीका यहां पर टेस्टेड होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आज की स्थिति में बीपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लेता है, अगर यूपीएससी को छोड़ दें तो देश भर के जितनी भी परीक्षाएं अभी हो रही हैं उसमें बीपीएससी की परीक्षा अभी सबसे टफ हो रही है। तो मेंस की तैयारी कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, सीटें बहुत आ रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। वैकेंसी कब आएगी ये भी आ जाएगी, उससे पहले इस पर कंसंट्रेट कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वैकेंसी तो आना ही आना है, सितंबर में तो आ ही जाएगा, सेकंड वीक में वैकेंसी आ रही है, 10-8 दिनों में वैकेंसी आ जाएगी। और उसके बाद ऐसा भीड़, ऐसा फ्लड आएगा कि फिर कोचिंग संस्थानों से लेकर किताबों की दुकानों पर केवल बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की भीड़ रहेगी। और उस भीड़ में अगर आपको अलग होना है तो आपके कमरे में बैठकर आज की आपकी तैयारी आपका बही खाता तैयार करेगी। आप अपने आप से सोचिए कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का जो अभी लेवल है उस हिसाब से आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। करंट अफेयर्स में आप कहीं नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स में कहीं नहीं हैं, क्योंकि इस प्रशांत महासागर में जब तक गहरे डुबकी आप नहीं लगाएंगे, आप बीपीएससी के प्रीलिम्स के 25 से 30 क्वेश्चंस को उस स्तर पर नहीं बना पाएंगे। ये थोड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन ये आपके काम की हैं। सारी चर्चाओं को रहने दीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए अभी उस एग्जामिनेशन पर जिसका एक रिजल्ट तो बाद में आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में निकलते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं। और तो और एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सीट पर शुरुआत के 5-8 क्वेश्चन ही आपका माइंडसेट बना देंगे कि आप एग्जामिनेशन में सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं, टिक रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट में आ रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही पता चलेगा कि 4-8 शुरू के क्वेश्चंस गलत हो गए, आप सरेंडर, आत्मसमर्पण की स्थिति में होंगे। उस स्थिति से अगर बाहर निकलना है तो अभी ही आपको काम करना पड़ेगा, अभी जमकर तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चर्चाएं चल रही है, न्यूज रखना अच्छी बात है, जानकारी रहनी चाहिए हमारी वैकेंसी कब आ रही है, कितनी सीटें होंगी, कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा। लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी को बार बार जांचिए कि क्या आप इस एग्जामिनेशन को निकालने की स्थिति में हैं। और छात्राएं भी इस बात को ध्यान दीजिए कि आपकी तैयारी की दिशा कैसी है। आपने बिहार स्पेशल को कितने अच्छे से पढ़ा है बताइए। एक बार आपने पढ़ा होगा, उसके बाद दोबारा आपने नहीं छुआ है। करंट अफेयर्स में आप अपनी गति में हैं, अपनी स्पीड में हैं, अपनी समझ में हैं, अपनी सोच में हैं, अपने विचारों में हैं, अपने आप को आत्मसंतोष दे रहे हैं कि करंट अफेयर्स भी हम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, बड़ी परीक्षा लेगा, बड़ा टेस्ट लेगा ये करंट अफेयर्स। तो मेंस की तैयारी कीजिए, लेकिन तब जब आपके पास स्टडी आवर है, 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ते हैं। और अगर इतना नहीं है स्टडी आवर तो भूल जाइए आप मेंस की तैयारी को, क्योंकि 8-10 दिनों में ये मेंस की तैयारी भी बंद हो जाएगी। सारे लोग डूबेंगे, क्योंकि जिस तरह की वैकेंसी आने की सूचना है उसके बाद तो कोहराम मचेगा। और कहीं एसडीएम और डीएसपी के सीट्स आ गए जो सुनने को मिल रहा है, तो फिर जान लीजिए आपको भी नींद नहीं आएगी। और तब कहीं ऐसा ना लगे कि हम यूं ही ऐसी तैयारियों में लग गए, हमने पूरी तन्मयता से प्रीलिम्स को नहीं दिया, सीरियसली नहीं लगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि घबराहट हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो जो टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई में लगिए, डूबिए। आपका सिर्फ और सिर्फ एक मंशा, एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक दिशा, कि बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बहुत टफ होगा। और अगर टफ होगा तो पहले इस रिजल्ट में आने का जुगत भिड़ाइए, चिंतन मनन कीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बहुत टफ होगा। और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन अच्छा चला जाएगा, आपको अगले ही दिन से
फिर मेंस की तैयारी की एक अलग ही ऊर्जा आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस एक अलग स्तर पे होगा। आप कोचिंग संस्थान को या अपने एक्सपर्ट्स को किसी को भी तब आप ज्वाइन करके अपनी स्पीड अप कर सकते हैं। तैयारी एक दिशा होगी कि आप मेंस निकालना है, मेंस की तैयारी में जम के लगना है। ठीक है, आपको तब टाइम कम मिलेगा, ये भी है। जब प्रीलिम्स लेट होगा तो फिर मेंस में आपको टाइम कम मिलेगा। लेकिन अगर प्रीलिम्स कहीं फंस गया तो इतना कोहराम, इतनी तैयारी, इतनी चर्चा मेंस के लिए कहीं रखी न रह जाए। तो वैसे लोग जिनके पास टाइम अधिक है, जिनके पास स्टडी आवर है, जो लोग पुराने हैं, पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि प्रीलिम्स में हमने अच्छी तैयारी कर ली है, या पुराने स्टूडेंट्स हैं, पहले भी तैयारी कर चुके हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लगिए। लेकिन हम वार्न करना चाहेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को जो नए हैं, पहली बार दे रहे हैं, हमारी गृहिणियां हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल आप फोकस कीजिए प्रीलिम्स पर। बहुत खतरनाक और बहुत टफ, बहुत बड़ी टेस्ट लेने वाला ये एग्जामिनेशन होगा। और जब वैकेंसी आएगा तो याद रखिए आपको ज्यादा समय भी नहीं मिलेगा। तो यही जो आपको समय मिल रहा है, यही कंसोलिडेशन का टाइम है, रिवीजन करने का समय है। बिहार स्पेशल को थोड़ा सा और गहराई से देख समझने का समय है और करंट अफेयर्स में एक रणनीति बनाने का समय है कि हमारी तैयारी क्या सही मानी में ऐसी चल रही है कि 30 क्वेश्चन आएगा तो हम 25, 24, 23 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन बनाएंगे, या फिर 14-15 में ही रह जाएंगे। तो फिर बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ के आसपास रहकर कई बार रिजल्ट में पिछड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जरूर मेंस की तैयारी कीजिए, लेकिन प्रीलिम्स को देखते हुए कि प्रीलिम्स में आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है या आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, तभी आप मेंस की तैयारी में लगे। नहीं तो पूरा टाइम दीजिए पीटी को, और ऐसा टाइम दीजिए कि आपका मन भी कहे कि इस क्षेत्र में हमने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है कि रिजल्ट में तो हम आएंगे ही आएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।